ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई से चाट रखो। कोई भी चाट सच्चाई से रख देना। जो भी सच्चाई से चाट रखने से क्या होता है कि अगर छुपा हुआ जो गलती है ना वो भी निकल जाता है और वो सामने आकर फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सच्चाई से नहीं रखते, छुपाते हैं तो दबा रह जाता है, वही फिर विकार का रूप बन जाता है। इसलिए बाबा कहता है सच्चाई से चाट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ज्ञान अभी आप देखेंगे कि हर एक जो भी बाबा का बच्चा सब ज्ञान देने में माहिर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं याद अच्छा से टिक नहीं रहा, या तो सही जगह याद नहीं पहुंच रहा, वो प्रोग्रेस को नहीं जा रहा। आज वो लोग बोलते हैं कि बाबा हमको नहीं आगे बढ़ा रहा, बाबा ऐसे नहीं कर रहा, बाबा पे दोषारोपण। तो बाबा कहता है कि ज्ञान का अहंकार छोड़ दो, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वह हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहे। महावीर माना सर्व शक्तिवान, हर शक्ति उसके साथ हो। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी भी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। कोई भी देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। देह का अहंकार बहुत तरह का होता है। एक है कि अपनी खूबसूरती का अहंकार होता है, एक अपनी शक्तियों का अहंकार। तो देह अहंकार, धन दौलत का अहंकार, परिवार का अहंकार, बहुत तरह का अहंकार होता है। लेकिन ये अहंकार तो बोलते रावण का भी नहीं रहा, तो इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना है। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी रीति से धारण करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो कि क्या समझ रहे हैं, शरीर या तो आत्मा? आत्मा समझ रहे, क्योंकि बाप जानते हैं कि कुछ डिफिकल्ट है आत्मा समझना, इसमें मेहनत करनी है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने आप से पूछते रहो कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये आत्माभिमानी होकर है, कहाँ पर कमी हो रहा है? तो आत्माभिमानी है, अपने आप से पूछना है। याद से महावीर बनते जाओगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे आत्माभिमानी बनते चले जाएंगे, गोया सुप्रीम बनते हैं। बाबा आज कितना सुंदर हमें पोस्ट दे रहा है कि सुप्रीम तो एक बाबा है, लेकिन आज हम बच्चों को बोल रहा है बाबा कि गोया सुप्रीम बनते हो, परमात्मा जैसा बन जाते हो। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते जितना हम सुप्रीम बनते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे बन जाते हैं। तो वह तो आते हैं देर से, तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। यहाँ भी सारे बच्चे मनसा वाचा कर्मणा अच्छे बनते हैं, लेकिन नंबरवार सब एक जैसा नहीं बनते हैं। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान या महावीर। तो अंदर में खुशी भी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते। ये हमें पक्का निश्चय चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा, जो सभी आत्माओं का पिता है। यह भी जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं और कोई 100%। सच्चा चार्ट कोई नहीं रखता है कि हम अंदर बाहर क्या है। कोई कहते 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? 24 घंटे में मात्र आधा घंटा। कितना याद हो किए? 5%। हाँ, बोल सकते हैं। तो बाबा कहता है कि बताओ कितना तुमको शक्ति मिलेगा। दिन भर में हम देह अभिमान में याद करती हैं, तो अपनी पाँच चौके 20 नहीं, वो भी आधा घंटा बहुत कम हो गया। तो बाबा कहते अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना। ऐसे नहीं, अचानक महावीर कोई नहीं बन जाता है। हर परिस्थिति आता है, उसको आप पार करते हैं, बहुत अच्छे से पार करते, आगे बढ़ते आते, तब कहेंगे हाँ महावीर आत्मा की बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर रहा है। फट से नहीं बन सकते हो, मेहनत इसमें करनी है, क्योंकि बाबा का ज्ञान में चलने से आएगा, बहुत सारा परिस्थिति आएगा। क्यों आएगा? ताकि हम मजबूत बने, शक्तिशाली बने। तो वह तो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी हैं। ऐसे मत समझो कि अपने को कोई वो आत्मा समझते। साधु सन्यासी आत्मा नहीं समझते, अपने आप को महान समझ लेते हैं कि हम तो साधु हैं, सन्यासी हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझ लेते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्राह्म, ब्रह्म मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ये समझ लेते हैं वो लोग। और देखते हैं कि कैसे मतलब साधु सन्यासी लोग अपना पैर धुआते हैं
और यहाँ तक कि साधु सन्यासी क्या करते हैं, अपना पैर धुआ कर वही पानी अमृत के रूप में बंटवाते हैं और लोग पीता भी है। तो अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है, वो लोग घर से योग लगाते हैं। और अगर घर में कोई भी नहीं है तो आप बोलेंगे कि वहाँ जाएंगे, कोई भी नहीं है, कोई रहेगा तब तो बोलेंगे ना कि नहीं है मेरा परिवार। तो अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, यह अपना चार्ट देखना है कि 24 घंटे में हम कितना समय आत्मा समझ कर याद करते हैं। देह अभिमान में याद करना कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा समझ कर याद करना है। अभी तुम बच्चे हाँ हर काम में हाँ बाबा को याद करना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सेवा पर है, ऑन गॉडली सेवा। गॉडली सेवा माना कि सबको आत्मा का ज्ञान देना, यही सेवा करनी है। तो यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते बच्चे मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र बना लो, मन को मंदिर बनाकर उसमें भगवान की याद को बैठा दो, किसी और की याद नहीं। अर्थात अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, यही तुम्हारी मुख्य सर्विस है। अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, यही खुद भी करना है और सबको बताना है। जितना तुम सेवा करोगे उतना फल भी मिलेगा, जो करे सेवा वो पावे मेवा। हर भजन में गाते हैं, आरती में गाते हैं। तो कौन सी सेवा, मतलब हम खुद आत्मा समझकर सामने वाले को आत्मा समझकर तब ज्ञान दें और उसे दुख से पीड़ा से निकाल दें। तो यह बातें अच्छी रीति समझने की है। पहले अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं। मतलब महारथी कौन, जो बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन आत्मा समझकर न खुद याद करते हैं न सामने वाले को आत्मा समझते हैं। तो इसमें बड़ी मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर फल थोड़े ही मिल सकता। अब देखिए एक बीज भी बोते हैं तो कितना मेहनत करते हैं, उसमें रोज पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, कटाई छटाई भी करते हैं, तब जाके एक समय फल फूल निकलता है। तो बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं और कोई तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं, किसी का चार्ट लिखना हुआ पहुंचता ही नहीं बाबा के पास। तो चार्ट हम लोग देते हैं, तो चार्ट लिखने अगर कोई लिख नहीं पाते हैं तो मन से भी तो बाबा को बता सकते हैं ना, बाबा इस समय हम ऐसे बोल दिए, बाबा इस समय हम ऐसे किए। एक एक बात बाबा को मन ही मन बताते रहना है। ज्ञान का अहंकार नहीं करना, हम तो बहुत ज्ञानी है। कभी कभी बच्चे मुरली भी पढ़ना छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान तो एक ही रहता है, हम रोज पढ़ ही लेते हैं, अरे आज नया क्या रहेगा, कुछ नहीं, तो मुरली नहीं पढ़ते हैं। अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। फिर बाबा को याद ना करके क्या क्या याद करते हैं। बाप समझाते हैं कि देह को याद करने लगते, देहधारी को याद करने लगते, अब मूंझ जाते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है। हाँ मन भटकता है ना, उसी को तो काबू में, मन मना भाव, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना कि मन मना भाव। तो मूल बात है याद की। अब ज्ञान सुनने में तो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, लेकिन जब याद करने बैठते हैं तो कभी बीता हुआ कल याद आएगा, कभी कोई व्यक्ति याद आ जाएगा, परिस्थिति याद आ जाएगा। तो अपने पे नज़र रखनी है, हमारा चार्ट कैसा रहता है। मतलब जैसे बच्चा है ना, चंचल रहता है, तो बच्चा खेलता है तो माँ काम कर रही है, माँ सब तरफ देख रही है, लेकिन उसका सारा नज़र बच्चे के ऊपर रहता है कि बच्चा कहीं बाहर ना चल जाए, कहीं इधर उधर गिर ना जाए, रहता है कि नहीं नज़र। उसी तरह मन एक बच्चा है, मन पर पूरा टेंशन दे, मन कहाँ कहाँ जा रहा है तुरंत पकड़ कर लाएं। कितना बार बच्चे को पकड़ कर लाते हैं, नटखट बच्चे को गेट बंद कर देते हैं, क्या क्या उपाय करते। मन भी बच्चा है, उसको भी काबू करना है, तो वह नोट करना है। कई कहते चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं बाबा। मूल बात है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर अलफ को याद करो। आत्मा समझकर यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछते रहो कि हम कितना समय याद में बैठे आत्मा समझकर। ये नहीं कि इधर का याद उधर का याद होता रहे। तो यहाँ जब बैठती हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो हर्जा नहीं। अगर यहाँ पर रहते हैं तो हम क्या क्या करते ये भी अगर मन में चलाते हैं कि बाबा हम दिन भर में ऐसे नहीं याद कर पाते हैं, बाबा से अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं, चक्र चला रहे हैं, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। हमको बाबा के पास जाना तो जरूर है, तो पवित्र सतु प्रधान होकर जाना। इस बात को अच्छी रीति समझना है। इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं हम लोग,
चाहे जितना भी आप कोशिश कर ले, जाना है सबको, शरीर छोड़ना है सबको। तो इसीलिए बाबा कहता है यहाँ से दिल मत लगाओ। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं कि हम कितना याद करते, दिन भर में इससे उससे फालतू बातें करते रहते हैं। तो देखना है कि हम बाबा की बातें, देखिए अगर फ़ोन से भी बात कर रहे हैं, अगर आप बाबा की बातें करें तो बहुत अच्छा। बाबा की बातें करना है, सामने वाला दुखी है, शांत है, वो अपनी दुख की बात सुना रहा है तो उसको समाधान देना है कि बाबा को ऐसे याद करो तो ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन अगर व्यर्थ की बातें कर रहे हैं तो बाबा कहता है ये व्यर्थ का चाट में चला गया। तो बहुत ऐसे महारथी जो ऐसे करते हैं, महारथी बच्चे भी ऐसे करते हैं, सच तो कभी बताएंगे नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया चली है ना, आदत बना हुआ है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है एकदम। पीत होता है ना, अंदर में पीत कैसे होता है, खाते जा रहे कुछ ना कुछ चिपक जाता है और वही पीत का रूप ले लेता है। तो बाबा कहता है कि ये झूठ जैसे चिपक गया है, तो इसमें जो भी साधारण है वह झट चाट लिखेंगे। तो बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। ज्ञान से पाप भस्म नहीं होगा, याद से होगा, और ज्ञान से याद की समझ मिलती है। तो सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होगे ना, बाकी फ़ायदा क्या, अगर ज्ञान बहुत ले लिए लेकिन आपका पाप ही भस्म ना हो तो क्या फ़ायदा। तो पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद, परफेक्ट याद, इधर उधर की याद नहीं। तो हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो, मुरली सुनने में कितना देर लगता है, पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ बैठे हो तो देखना पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद किए। पौना घंटा कि इधर उधर याद भागता रहा। कईयों को तो सच बताने में लज्जा भी आती है, क्या बताएं बाबा को, बार बार तो मन भाग जाता है, क्या बताएंगे बाबा को। बाप को सच नहीं बताती, वह समाचार देंगे यह सेवा की बाबा, इतनों को समझाया, ये किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट लिखते ही नहीं कि हम याद कितने समय किए। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण तुम्हारा कोई को तीर लगता नहीं, कोई को तीर नहीं लगेगा अगर याद नहीं कर रहे हैं तो। ज्ञान का तलवार है लेकिन अगर जौहर नहीं तो तीर कैसे आप किसी का गर्दन काटेंगे। अगर तलवार है लेकिन उसमें धार नहीं है तो कटेगा किसी का गर्दन, नहीं कटेगा। उसी तरह ज्ञान है, योग नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में तुम नहीं बैठते होगे। क्लियर करा बाबा, समझते ही नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझकर और बाप को याद करें। कई तो कहते हम निरंतर याद करते बाबा, तो स्थिति कैसा हो जाना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो पावरफुल है, अपने आप को चेक करें। बाबा कहते अगर ये अवस्था भी नहीं हो सकती, अगर निरंतर याद करते हो तो कर्मातीत अवस्था जल्दी आ जाएगी। मम्मा ज़्यादा याद करती थी और इसीलिए संपन्न जल्दी बन गई, संपूर्ण नहीं बन पाई लेकिन संपन्न जल्दी बन गई। इसलिए बाबा से पहले वो शरीर छोड़ दी और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनने में 3 साल और ले लिया। 1965 में मम्मा शरीर छोड़ी, 1969 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े। तो वो संपन्न और संपूर्ण दोनों बने, हमें दोनों बनकर जाना है। तो ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए, थोड़ा भी किसी को समझाने में बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाओगे तुम, विश्व का मालिक कैसे बनेंगे, जब वैसी स्थिति बनेगी तब ना। हमारी स्थिति ऐसी हो जो हर आत्मा को तीर लगे, तब तो उसके दिलों पे राज करेंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ कहाँ भटका देती है, मित्र संबंधी आदि सब याद आने लग जाते हैं, परिवार है वो है सब याद आता है। किसी को विलायत अगर जाना है तो मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि सब याद आते रहेंगे। अगर कहीं जाना रहता है तो कैसे याद करेंगे, जा रहे हैं उसके यहाँ, ये गाड़ी चलना होगा, ये बस करना होगा, ये रिक्शा चलना होगा, सारा कुछ अभी से याद करने लग जाती हैं। तो विलायत जाने का जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। तो हमें कहाँ की याद खींचनी चाहिए, परम धाम का, बैकुंठ का। हमें कैसे कैसे गाड़ी बदलना है ये रहना चाहिए। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है अगर इधर उधर की याद करती हूँ, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, सिर्फ बाबा की याद,
देखिए देहधारी से आप जुड़े हैं तो उसे ज्ञान गुण शक्ति भर ले कि चलो दे उसके द्वारा निमित्त बनकर दे रहा तो ठीक है, लेकिन आप कहीं रहेंगे तो निमित्त आपके साथ नहीं रहेगा, बाबा रहेगा। तो हमें हर पल बाबा को याद करना है। तो यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। अभी तो देह अभिमान में आ जाती हूँ। तो दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। बाबा क्लियर कर रहा है कि जितना हम याद करते हैं बाबा को उतना हमारा कल्याण होता है। जितना याद में रहोगे तुम्हारी कमाई भी होती रहेगी। याद कैसा, मैं आत्मा हूँ, इस रूप में याद करना है। अगर शरीर छूट गया तो यह कमाई कर नहीं सकोगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बैलेंस रखते हुए याद करो। जाकर छोटा बच्चा बन जाओगे तो कमाई क्या करोगे, फिर बड़ा होने में देर लगेगा ना। अभी शरीर छोड़ दे क्या लेकर जाएंगे, कितना पुरुषार्थ किए हैं। तो भला आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, स्मृति दिलाने के लिए भी टीचर चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा है। तो बाप भी स्मृति दिलाते हैं। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। बाहर वाले नहीं जान रहे कि भगवान जो है वो पिता है हमारा, उसको याद करेंगे तभी हम पावन बनेंगे। और पावन बनेंगे तो हमारे पाप कटित होंगे। पाप कटेगा तो जमा का खाता, कर्ज चुकता होगा, उसके बाद भी कमाई कर रहे तो जमा होगा ना। तो वह तो गंगा स्नान करने चले जाते हैं, ऊंचा मानते हैं गंगा स्नान को, इसीलिए गंगा स्नान करते रहते। क्या फायदा हुआ, जाकर गंगा स्नान रोज कीजिए। वहाँ गंगा के किनारे रहने वाले लोग रोज स्नान करते, क्या पावन बन जाते हैं? कोई नहीं पावन बनता है। तो बाबा इन सब बातों का अनुभवी है। बहुत स्नान करने गया है ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा भी नहीं कहेंगे, दादा लेखराज बहुत स्नान किया है। तो इसने तो बहुत गुरु भी किए हैं। वह स्नान करने जाते थे पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा का। अभी बाबा याद की यात्रा का स्नान करना सिखा रहा है। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती है। इसका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, ज्ञान को स्नान नहीं समझना। ज्ञान अमृत है, लेकिन योग का स्नान बाबा की यादों का स्नान करना है। योग का स्नान है, ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान करना जिससे पाप कटित हो। तो बाबा कहता है ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटित होते हैं। पहचान कर, याद के पहले लेकिन ज्ञान है। ज्ञान युक्त याद अब अगर करते हैं, ज्ञान युक्त मतलब पहले आत्मा का ज्ञान मिला तो आत्मा समझ कर याद करते हैं तो आपका पाप कटित होगा। तो बाप कहते इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बनकर सतो प्रधान बन जाओगे। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन सब बातों को अच्छी रीति समझो। क्यों समझा रहा है? क्योंकि समय निकलता जा रहा है आपके हाथ से, रेत फिसलता जा रहा है, उसके बाद आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अभी जो करना है अभी कर लें। बोलते ना आप पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह भूलो नहीं, याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो कमाई है, ज्ञान है कमाई। ज्ञान धन बनता है, ज्ञान अमृत बनता है, लेकिन योग स्नान है, योग से शक्ति मिलती है। तो याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंचा रखेंगे बताओ, ज्ञान को कि योग को? योग को ऊंचा रखेंगे, क्योंकि देखिए आज सभी लोग ज्ञानी बन गए। आज कितने ज्ञान दिया जा रहा चारों तरफ। जो मतलब बाबा के ज्ञान में नहीं, उनके पास भी जाइए तो कितना लाखों का भीड़ चल जाता है। तो क्या पावन बनते हैं? पावन तो वो लोग नहीं बनते हैं। तो याद की यात्रा बहुत बड़ी है, आत्मा समझकर याद करना है, इसमें ही मेहनत करनी है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अब जो ज्ञान में आ चुके हैं वो भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ऊंचा पद कौन पाएंगे? जो पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, पाप कटित होगा। तो सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। कहाँ जाना है? सतयुग में कि त्रेता युग में? सतयुग में। तो वहाँ तो इस पढ़ाई के अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य याद की यात्रा है, योग है। तो प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में तुम ज्ञान समझाती हो, योग थोड़ी समझा सकती हो। योग कैसे करना है? योग नहीं समझा सकते, योग तो अनुभव है। तो सिर्फ इतना कहोगे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत दे देते हो। ज्ञान कितना देर देते हैं? अपने को आत्मा समझकर ज्ञान देते जाते हैं सबको, तो
तो उस समय हम याद में रहते ज्ञान में कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सामने वाले को ये थोड़ी पता रहता है कि आत्मा समझ कर या हमें ज्ञान दे रहा है, नहीं पता चलता ना। उनको तो ज्ञान केवल सुनाना रहता है, तो ज्ञान बहुत लंबा दे देते हैं। बाप कहते पहले पहले बात यह बताओ कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि हर जगह ये पहला परिचय दो कि तुम आत्मा हो। आत्मा हमेशा बाबा शिव परमात्मा की याद में रहनी चाहिए, देहधारियों की याद में नहीं। देह को याद करता है। तो इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाती हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है, चित्र की दरकार वो तो समझना होता है। तो चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते, चित्र बहुत सारे बनाए जाते ज्ञान की समझाने के लिए। तो अपने आप को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। देह का अहंकार ज्ञान से आता है, ज्ञान से अहंकार आ जाएगा, योग से अहंकार नहीं आएगा। इसीलिए योग जरूरी है। योग से आप पावन बनेंगे, योग से आपके अंदर जो किचड़ा है वो नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की एक ही बात है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। आज बाबा कितना बार बोल रहा है कि आत्मा समझकर याद करो, आत्मा समझकर याद करो। पढ़ाई में देह की दरकार है ना। पढ़ाई में शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बाबा भी शरीर में आता है। तो पतित पावन बाप है ही, उनके साथ योग लगाना पड़े। परंतु कोई जानता नहीं कि आत्मा कैसे समझे। आज बहुत बच्चे वरिष्ठ भी है ना, मतलब आत्मा समझ कर याद नहीं कर पा रहे हैं, तो बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला सकता है आत्मा समझने का ज्ञान? नहीं सिखला सकता है। बाप ही कहते मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बात है। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया जो स्थापन होनी है, जो भगवान को याद करेगा वही जाएगा। जो अपने को आत्मा समझकर याद करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो याद नहीं कर पाएगा केवल ज्ञानी बनेगा वो त्रेता युग में जाएगा। तो ध्यान में भी नहीं तो ख्याल में भी नहीं। क्यों? ध्यान में भी नहीं रखते हो तो या ख्याल में भी नहीं रखते हो। ध्यान और ख्याल में अंतर है। ध्यान मतलब याद, दोनों ही याद होता है, लेकिन ध्यान होता है ना कि अपना बैठकर एक को एकाग्रता के साथ उसको याद करना, और ख्याल करना घड़ी घड़ी ख्याल में रखना कि बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। तो यह भी तुम जानते हो परमात्मा परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहती भी है ब्रह्मा देवताय नमः, तो फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। सुने होंगे। तो शिव परमात्मा माना अलग है, वो ये सब देवता है। तो वह बाप है, ऊंची से ऊंचा है, परंतु वह क्या है यह नहीं समझते। मतलब शिव बाबा है क्या, तो फिर ये नहीं समझते हैं। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो फिर नमः काहे का, पत्थर ठिक्कर में वो भी खराब हो गया, तो हम नमः क्यों करें, नमस्कार क्यों करें। तो अर्थ रहित केवल बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम जाना है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो बाबा कहता है शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, तो वह है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे, नर्क को धाम कहेंगे, नर्क को न धाम नहीं कहा जाता है। तो नर्क को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज है। और देखिए नर्क में धाम नहीं कहेंगे, इसीलिए धाम बनाया जाता है ना। कहीं कहीं लोग जो यात्रा करने जाते हैं तो उसको धाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग को धाम नहीं है, जबकि परम धाम बैकुंठ धाम कहा जाता है। तो क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा बताओ, कहाँ तक चलेगा क्राइस्ट का धर्म? बस द्वापर कलयुग तक। तो यह भी उन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि उसका भी अंत हो जाएगा। कहते भी हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, क्रिश्चियन का 2000 वर्ष हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्य के 2000 हो चला कि नहीं? अभी कितना चल रहा है? 2024। तो 2024
2024 है तो 2500 साल का होता है ना द्वापर कलयुग। तो सोचिए कि 500 साल के बाद आया क्राइस्ट, है ना। तो उसके पहले का हिसाब, द्वापर से शुरुआत का हिसाब नहीं है किसी के पास, इसीलिए अभी बोल रहे 2024। तो अभी कितना साल बचा हुआ है? 11 साल। तो 11 साल माना 35 साल, 2035। लेकिन 470 ये 65 साल का लोप है, मतलब उसका हिसाब नहीं है द्वापर का। तो बाबा क्लियर कर रहा है कि बच्चे क्राइस्ट के 2000 साल पहले ही क्राइस्ट आया, बस उसके पहले नहीं, 500 साल के मतलब बाद आया द्वापर युग में। तो ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान्स आदि बनाते रहते ना। अभी देखिए लोग भी प्लान्स बना रहे ना, ऐसे मकान बनाएंगे, ऐसे शादी ब्याह करेंगे, ऐसे ये करेंगे, साइंटिस्ट लोग ये करेंगे, वो करेंगे, सरकार ये करेंगे, सब अपना अपना प्लान बना रहा है और अचानक ख़त्म हो जाता है कुछ भी। तो यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकी। समझ सकते हैं बूढ़ी माताएं, बस बाबा को याद करो, इतना काफ़ी है। तो बाप समझाते अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, उन्हीं की नहीं, बूढ़े लोगों के लिए नहीं, हम सब बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि कलयुग अब बूढ़ा हो चुका है, तो हम सब बूढ़े हैं। तो वाणी से अब क्या करना है? परे जाना है। वाणी से परे मतलब ज़्यादा बोलने में नहीं आना है। तो वह भल कहते निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई भी नहीं, पुनर्जन्म फिर लेते जरूर है। वापस कोई जाता नहीं, जबकि भगवान आते हैं तब वो जाता है, सारी आत्माओं को ले जाती हैं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है ना, बूढ़े लोग के लिए बहुत वानप्रस्थ आश्रम भी बनाए जाते हैं। माताएं भी बहुत हैं, वहाँ तो तुम सेवा कर सकती हो जाकर, जैसे वृद्धा आश्रम ये सब होता है ना, तो बाबा कहता है जाओ वहाँ भी सेवा करो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं कि जब युग बूढ़ा हो गया तो भल कोई बच्चे के रूप में जन्म ले रहा, वो भी बूढ़ा है, इसलिए वो देखते हैं उसका पैर में दर्द, बचपन से जन्म लेते के साथ पैर में दर्द, तो ये दर्द कहाँ से आया? पिछले जन्म में बुढ़ापा में दर्द होगा, वो दूसरे जन्म में दर्द आ गया। तो अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया ही वानप्रस्थी है। तो जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सबकी सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। सबको अब घर जाना है, घर जाना है ना सबको। तो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंचा पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं। कयामत के मतलब विनाश का समय आ चुका है अब। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंची मंजिल है। सबको समझना है कि अब हमको घर जाना जरूर है। तो प्लान्स क्या बनाएंगे? घर जाने का तैयारी का प्लान बनाना, कैसे और तैयारी करें। तो आत्माओं को वाणी से परे ले जाना भी है, फिर पार्ट रिपीट करेंगे। बाबा कहता खुद भी जाना, दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंचा पद पाओगे, और दुनियादारी को याद करते करते जाओगे तो नीचा पद पाओगे। तो किसको याद करना है? वो बाप को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करना है। दैवी गुण माना देने का संस्कार, हर बात में देना है, देना है। हम ही दे क्या? रोज रोज हम ही देना, मतलब कोई नफरत दे रहा तो हम ही प्यार दें, हमें देना है। तो कोई गंदा काम, चोरी चमारी आदि नहीं करना चाहिए। चोरी करते हैं ना लोग, अपने घर में भी चोरी कर लेते हैं। तो तुम पुण्य आत्मा बनोगे योग से, ज्ञान से नहीं। पवित्र आत्मा चाहिए, तो शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती, शांति धाम भी। अब सभी आत्माएं वहाँ रहती है, अभी आती रहती हैं, बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। अब सारी आत्माएं आ चुकी हैं, अब वहाँ जाने का समय हो चुका है। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद मिलेगी। कहाँ? मधुबन में। जैसे सारे बच्चे एक साथ याद करते हैं ना, तो उसका मदद मिलता है, वाइब्रेशन वैसा बन जाता है। एक दो का बल मिलता है ना, तो तुम थोड़े बच्चों को ही ताकत काम आती है। गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया, तो पहले कौन उठाया? श्री कृष्ण उठाएं, उसके बाद सारे गोप गोपियाँ भी अपनी कानी उंगली का सहयोग देते। तो कृष्ण कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो निराकार है, उंगली तो उनका नहीं ना है। तो गोवर्धन पर्वत मतलब पाप का ये गोवर्धन पर्वत है, उसको उठाने के लिए पहले ब्रह्मा बाबा आगे बढ़े, उसके बाद पिछाड़ी में हम सब बच्चे।
तो तुम सब गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता, गोप गोपियाँ भी हम लोग हैं। उस समय तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, सब देवी देवता रहेंगे वहाँ। तो अंगुली तुम देते हो, किस चीज का अंगुली देते हैं? सहयोग, योग का सहयोग देते हैं, पवित्रता का को धारण करते हैं। तो आयरन एज को गोल्डन एज, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं कि योग से हमें पवित्र भी बनना है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग मिल जाता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे बाबा के घर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छे से करेंगे बाबा, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते ही चेंज हो जाते हैं। तो इतना अडोल तुम वहाँ रह नहीं सकोगे, इतना अडोल लौकिक परिवार में जाकर रहते हैं जितना यहाँ रहते हैं। तो संगठन चाहिए ना, यहाँ सब एक रस इकट्ठा बैठते हो तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता। जब मधुबन जाते हैं तो वहाँ कोई काम तो रहता नहीं, केवल याद करो याद करो। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई धंधा नहीं रहता, बुद्धि कहीं कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा आदि याद खींचेगा जरूर। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध होता है, वायुमंडल मधुबन का शुद्ध होता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। मधुबन में कहाँ है? माउंट आबू की पहाड़ी पर है, तो कितना दूर चले जाते हैं। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर, वो यादगार है, सबसे ऊंचा में स्वर्ग दिखाते हैं। ऊपर स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। स्वर्ग ऊंचा में क्यों दिखाते हैं ना, क्योंकि स्थिति ऊपर हो जाती है, इसीलिए ऊंचा दिखाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो, अपनी जांच रखो। हम बाप को याद में करके बैठते हैं, अपने को आत्मा समझकर स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी याद के चार्ट पर पूरा नज़र रखना है। याद के चार्ट पर पूरा नज़र, अपने पर अटेंशन देंगे ना कि कहाँ चला गया मन, फिर पकड़ कर लाइए, बार बार लाइए उसको पकड़ कर। देखना है कि हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही, जाने दीजिए उसको, और फिर उसको बोलिए अच्छा क्या फ़ायदा हुआ, तुम यहाँ याद कर रहे हो, इतना टेंशन दे रहे हो, क्या फ़ायदा, चलो अब लौट कर आ जाओ। ऐसे बड़े प्यार से मन को खींचना है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी धारण जरूर करना है। बाप को याद करते करते लेकिन देने का संस्कार ही ना रहे तो देवी देवता कैसा देने। कोई अच्छा आपके साथ करता तब तो बोलते आप तो मेरे लिए देवता बनकर आए। तो इसीलिए हमें देने का संस्कार जागृत करना, धारण करने हैं दैवी गुण। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना। बाबा जरूर उस समय कोई चोरी किया होगा, तो इसीलिए बाबा बार बार क्लियर करा कि चोरी नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर। वरदान है व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है। व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। जो बोल किसी को अच्छा ना लगे वैसा बोल नहीं बोलना है। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ की बातें हैं। लंबा क्यों करना, शॉर्ट में हम समझा सकते हैं किसी को। जो 4 शब्दों का काम होता है बच्चे क्या करते हैं 12-15 शब्दों में बोल देते हैं। नहीं बोलो का, इसीलिए स्लोगन है हम लोगों का, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। खाना के लिए भी क्या है, कम खाओ, पौष्टिक खाओ और नहीं है कम खाओ। जैसे बोलते ना मीठ कम, मतलब कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। तो खाना भी धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी 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 खाना नहीं चाहिए। तो कम खाओ और शुद्ध सात्विक भोजन खाओ बाबा की याद में, और धीरे धीरे खाओ, अब बका के नहीं खाने लगना है। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बाबा कहता है स्लोगन है। यह स्लोगन गले में डालकर रखना, दोनों स्लोगन डाल ले आज से। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से सदा मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। अव्यक्त फरिश्ता मतलब मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में टिक जाएंगे ना तो हर परिस्थिति में उड़कर पार कर लेंगे फरिश्ता बनकर।
स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा में प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अगर परमात्मा में प्यार के पीछे कुर्बान हो जाए, सफलता आपको सब कुछ मिलेगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। लेकिन हम पहले करें तो बाप के अनुसार, हम करने में तो पीछे हो जाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जो स्वयं को परमात्मा में प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ न्योछावर कर दिया ना ब्रह्मा बाबा, तो जितना आप न्योछावर करेंगे, बाबा ऊपर से देख रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर सफलता आपके गले का हार बन जाएगा। ओम शांति।